राम राम किसान भाइयों। उम्मीद करता हूँ सब लोग काफ़ी अच्छे से मशरूम ग्रो कर रहे होंगे। अभी सीज़न अच्छा चल रहा है। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गया है, ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ गई है, तो थोड़ी समस्याएं भी अभी फार्म में आनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी टाइम से वैसे टेम्परेचर डाउन है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इसको कंट्रोल करने का आप लोग ध्यान रख ही रहे होंगे। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मशरूम फार्म में येलो पिनिंग या फिर पिनिंग गलने लगती हैं, पिन हेड गलने लगते हैं, पिन हेड पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने के बाद में या फिर ये होता है कि हम मशरूम को कट कर लेते हैं। मशरूम कट करने के बाद में उसमें ब्राउन ब्राउन से धब्बे आ जाते हैं। तो इसके कारण पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में थोड़ी सी डिटेल आउट करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि हमको ये तो पता होता है। जैसे कई जगह मैंने जब इसकी रिसर्च स्टार्ट करी थी, मेरे फार्म में येलो पिनिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे देखना स्टार्ट किया। तो बस जो समरी जो बताते हैं लोग, वो बस ये बताते हैं कि अगर आपके यहाँ येलो पिनिंग हो गई है तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करें, पानी ओवर वाटरिंग कम करें, और उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे कर दें। मतलब ये समरी है जो ज़्यादातर लोग बताते हैं। लेकिन इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, हम क्या पहले से प्रिकॉशन लें जिससे ये हो ही ना, या फिर अगर हो गया है तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, उसकी हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा मतलब आप ध्यान से सुनिए कि मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करी है, उसके बाद में ये वीडियो बनाने का सोचा है। मैं 10-12 दिन पहले हमारे फार्म में पिनिंग येलो होनी स्टार्ट हुई थी, तब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये वीडियो बनाया था जो मेरे खुद के फार्म का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राइट के 3 या 4 जो हैं वो वाइट हैं, और लेफ़्ट में जो पिनिंग है वो येलो है। तो इनकी जो ग्रोथ है, जब वो येलो पिनिंग होती है तो स्लो हो जाती है, जबकि आप देखेंगे राइट हैंड वाले बाद के हैं फिर भी उनकी ग्रोथ अच्छी है। तो मैं बनाने वाला तो इसी वीडियो के ऊपर था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि इसमें रिसर्च में डिस्प्ले नहीं कर पाऊँगा, तो ये वीडियो पे मैं पीछे बात करता रहूँगा, बट जो दिखने वाली चीज़ है, जो समझाने वाली चीज़ है, वो नहीं दिख पाई। देखिए आप, इसमें भी येलो पिनिंग है। तो होता क्या है कि ये पिनिंग जो है वो पीली पड़नी शुरू होती है। पिन हेड के ऊपरी जो सतह है वो पीली हो जाती है, पिनिंग गल जाती है। और कई बार ये भी होता है कि आप मशरूम कट कर लेते हैं, धो लेते हैं, और उसके बाद भी भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। ये इसका मेन कारण होता है। तो पहचान तो लगभग लगभग मैंने बता दी, और सारे लोग इस चीज़ को पहचानना बहुत आसान होता है। मतलब लगभग लगभग सभी लोगों को इसकी जानकारी है कि पिनिंग हो जाते हैं। और लेकिन इसमें बस एक चीज़ और है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कैप के ऊपर ही हो, ये तने पे भी हो सकती है, और पूरे मशरूम में कहीं भी हो सकती है। मशरूम सड़ना शुरू हो सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हम इसके सामान्य ज्ञान की बात करूं, मतलब जनरल नॉलेज की बात करूं, तो हम लोग केवल इसको आमतौर बोलचाल की भाषा में इसको येलो पिन हेड या येलो पिनिंग के नाम से ही जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये बैक्टीरिया का अटैक होता है। होता क्या है कि बैक्टीरिया हमारे चारों, लेकिन उनको जब एक्चुअल उनके टाइप का इन्वायरमेंट मिलता है तो वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो बीमारी आ जाती है। तो इसको हम लोग बैक्टीरियल ब्लॉट कहते हैं, या ब्राउन ब्लॉट, क्योंकि ब्राउन होता है, और बैक्टीरियल पैच, मतलब ये इसके अलग अलग नाम हैं, जिन नाम से इनको टेक्निकल टर्म में जानते हैं। मतलब जो एक्चुअल नाम है वो इसके ये हैं। तो ये एक्चुअली कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मशरूम के खास तौर पे टोपी पे होता है, पिनिंग के हेड पे होता है, मशरूम के कैप पे होता है, बट ये कहीं भी हो सकता है। और ये क्या करता है, ये आपकी जो मशरूम की ग्रोथ है उसको स्लो कर देता है। अब बात करते हैं इसके कारणों की। तो जो मेन कारण है वो तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि इसके मेन कारण है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो होता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा पानी देने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, बैक्टीरिया को उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिलता है, और वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हमारे फार्म में किसी भी माध्यम से आ सकता है, जिसमें हमारा केसिंग हो गया, पानी के थ्रू भी आ सकता है, या फिर जो हम टूल यूज़ करते हैं उनके थ्रू आने आ सकता है, कीड़े मक्खियों के थ्रू आ सकता है, घुन के थ्रू आ सकता है, चूहों के थ्रू आ सकता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे भी तरीके से आ सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो अपनी संख्या को
बहुत कम टाइम में 1 घंटे में करीब करीब डबल कर सकता है। तो होता क्या है कि जब लगभग हर मशरूम की कैप पे 50 मिलियन के आसपास बैक्टीरिया होते ही हैं, पहले से ही होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जब हम पानी का स्प्रे करते हैं या ह्यूमिडिटी बड़ी होती है, तो उसको उस तरीके का डंपी एनवायरनमेंट मिलने लगता है और वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। जब उनकी संख्या बढ़ती है तो फिर कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि भाई बैक्टीरिया बढ़ रहा है। और बैक्टीरिया बढ़ने के साथ साथ हमारी जो सतह है उस पर अगर आप उंगली लगा के देखेंगे तो वो चिपचिपी हो जाती है, जिससे हमको एक्चुअली में पता चलता है कि ये बैक्टीरिया का अटैक है। इवन ये भी होता है कि कई बार मशरूम सही हमने काटा है, लेकिन जब हम उसको लेके जा रहे होते हैं उस टाइम पे भी बैक्टीरिया का अटैक बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमने धुलाई करने के बाद उसको अगर हमने पैक कर दिया है तो हमारे साथ में ये होता है। तो ये हो गए हमारे रोग के कारण। रोग के कारण तो मेजर तो जो हमेशा हम सुनते आए हैं वही है कि हाई ह्यूमिडिटी हो गई एंड पानी की ज़्यादा हो गई। एक रीज़न और है जो यूजुअली हमको कहीं सुनने को नहीं मिलता, वो है कि अगर हम एसी फार्म यूज़ कर रहे हैं और गर्मियों में हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ह्यूमिडिटी डाउन हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं या कुछ लोग पानी का स्प्रे भी करते हैं। तो जो सारी की सारी जो पानी है वो सारा का सारा हवा में नहीं मिलता, सारा का सारा ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ पानी के रूप में, बूंदों के रूप में भी रहता है। वो अगर हमारे मशरूम की सतह पे आ जाते हैं तब भी बैक्टीरिया का अटैक बढ़ सकता है, क्योंकि वो पानी ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या लें, हम सावधानियाँ क्या क्या रखें जिससे कि ये आए ही ना। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि सर्दियों की हमें ठंडा नहीं खाना चाहिए, ये प्रिकॉशन हमारे उस रूल में है कि भाई हम क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो ह्यूमिडिटी 85 के आसपास रखें। पानी का छिड़काव देखभाल करके करें कि नमी को टच करके कर लें, केसिंग को टच करके देखें कि अगर नमी है तो उसमें पानी के स्प्रे नहीं करें, खासतौर पे तब जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ये ह्यूमिडिफायर जो मैंने अभी अभी बताया उसके रिगार्डिंग है कि अगर ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं और कैप का रंग चेंज हो रहा है तो हमें ह्यूमिडिफायर को थोड़ा सा यूज़ करते टाइम सावधानी रखनी है। और बैक्टीरिया तो जैसे हमने बताया कि सब जगह है ही है, पर्यावरण को बस हमको जो उसके आसपास का पर्यावरण है उसको नियंत्रित करना है, जिससे हम बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो होता क्या है कि एक रीज़न और भी है, एक प्रिकॉशन और भी है कि हमको इस तरीके के इन्वायरमेंट से बचना है कि जो ह्यूमिडिटी है या जो हमारे पानी हवा में पानी अवेलेबल है वो कंडेंसेशन ना हो। ख़ास तौर पे मशरूम की फार्म के अंदर होता क्या है, कंडेंसेशन हो जाएगा तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट मिलेगा फलने फूलने का और वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर मान लिया येलो पिनिंग होनी स्टार्ट हुई है तब तो हम एनवायरनमेंट कंट्रोल करके इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कम डैमेज होगा, बहुत स्लो, थोड़ी सी जो आपका ग्रोथ है वो रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो गई है तो अब क्या करना है? तो पहला सबसे अच्छा तो वही है हमारी प्रिकॉशंस में आ गया कि भाई जो भी हम एनवायरनमेंट, जो भी हमारे पैरामीटर उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो उनको कंट्रोल करो। सारे पैरामीटर को ध्यान से रखें कि ह्यूमिडिटी वगैरह सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हो, जो कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। अगर मान लिया कैल्शियम क्लोराइड अवेलेबल ना हो तो आप ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपको उस जगह पे मिलेगा जहाँ पे यूजुअली पानी क्लीन करने के लिए प्रोसेस होता है, तो वहाँ से आप ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं, जो कि 2 से 3 ग्राम आपको 15 लीटर में ऐड करना है और उसके बाद उसको स्प्रे करना है। नेमोटेड पर नियंत्रण, आप यूजुअली नेमोटेड दिखाई नहीं देते आंखों से, बट नेमोटेड के थ्रू भी बैक्टीरिया का अटैक बढ़ता है। ये इधर से उधर बैक्टीरिया को ले जाने का काम करते हैं, मोस्टली इनके वाहक होते हैं। तो इन पे नज़र रखें कि कहीं मतलब इस तरीके की एक आध पिनिंग भी येलो होती है तो उस पर हमको पता चल जाएगा भाई कि बैक्टीरिया का अटैक होने वाला है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आया था कि हम जब मशरूम को कट कर लेते हैं, कट करने के बाद में उसके कैप पे या उसके तने पे ब्राउन ब्राउन से धब्बे आ जाते हैं, तो उसका भी कारण बैक्टीरिया का अटैक है। आपने क्या किया, आपने मशरूम कट किया, मशरूम कट करने के बाद में उनको पैक करने से पहले अगर धो रहे हैं तो धोने पे क्या होता है कि बैक्टीरिया तो पहले से ही मशरूम के ऊपर हैं, तो क्या होता है जब आप पानी से धोते हैं तो वो बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट मिलता है, वो फिर वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और फिर उसी तरीके से उस पर धब्बे आ जाते हैं।
तो ये हमने सारा डिस्कस किया कि येलो पिनिंग के बारे में, येलो के साथ साथ ब्राउन स्पॉट्स के बारे में, बैक्टीरिया ब्लॉट के बारे में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। मैंने थोड़ी सी डिटेल आउट करने की कोशिश करी है कि जितना मैं समझा पाऊँ अपनी तरफ से उतना समझा पाऊँ। बाकी आप अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आप मेरे को मेल भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेल डालनी है तो आप मेरे को sbabu.vly@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के काफ़ी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं और भी आगे आएंगे। मैं कुछ रिसर्च पेपर पे रिसर्च कर रहा हूँ जिनके कंटेंट मैं शेयर करूँगा। जैसे सोलन का जो मशरूम फार्म है, उन्होंने बहुत सारे पेपर इंग्लिश में डाल रखे हैं, उनके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, बाकी और लोगों के साथ में शेयर करिए, जिससे ये नॉलेज दूसरे लोगों के पास तक पहुँच पाए। आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कोशिश रहेगी कि आप तक सारे सवालों के जवाब मैं पहुँचा पाऊँ। और अभी तक तो 99% के आसपास का मेरा रेट है जिसमें मैंने कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं। बाकी आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप मेरे इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करें, दूसरे लोगों से थोड़ा सा सब्सक्राइब कराएं जो नए मशरूम ग्रोवर हैं। तो आप लोगों की ये हेल्प भी काफ़ी हेल्प होगी। बाकी आज के वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ और डिटेल चाहिए इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।